दुनिया भर से सनातन धर्म की सारी खबरों से रहना चाहते हैं अपडेट, तो सब्सक्राइब करें द साइंटिफिक हिंदू को। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी कर्म करो और फल की चिंता इसलिए मत करो क्योंकि फल हमारे अधिकार में नहीं है। हमारे अधिकार में सिर्फ कर्म करना है। कर्म करो। दुनिया को इस संदेश ने बदल कर रख दिया। डिप्रेशन, एंजाइटी और तनाव से जूझ रहे करोड़ों भारतीय, विदेशी, मुस्लिम, ईसाई, यहूदी सबको भगवत गीता ने एक राह दिखाई, जिसके कारण आज न सिर्फ भगवान श्री कृष्ण के चाहने वाले बल्कि उनकी भक्ति के अलावा भी सनातन की अन्य परंपराएं और सनातन के अन्य दर्शन विदेशियों द्वारा अध्ययन किए जा रहे हैं। दुनिया आज भगवत गीता को खोज रही है, भगवत गीता के बारे में रिसर्च कर रही है। तो दोस्तों, आज का यह वीडियो एक कंक्लूजन होने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन वैज्ञानिकों के बारे में बताने वाले हैं जो भगवत गीता पढ़कर हिंदू बन गए, भक्त बन गए भगवान श्री कृष्ण के। इसके अलावा कुछ और भी नामचीन हस्तियों के बारे में बताने वाले हैं, और तो और तुर्की के प्रधानमंत्री के बारे में भी बताएंगे जो कि भगवत गीता का भक्त था, तुर्की का प्रधानमंत्री। और तो और वह प्रकरण भी बताएंगे जब भगवत गीता को बैन करने की कोशिश की गई। तो चलिए बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आपका द साइंटिफिक हिंदू पर। मेरा नाम है धीरेन्द्र। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। तो चलिए अब जानते हैं तुर्की के प्रधानमंत्री किस तरह भगवत गीता के भक्त थे, साथ ही उन 7 प्राचीन हस्तियों के बारे में। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है, गीता मेरा अति उग्र ज्ञान है, गीता मेरा अविनाशी ज्ञान है, गीता मेरा श्रेष्ठ निवास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरा परम रहस्य है और गीता मेरा परम गुरु है। दोस्तों, हिंदू धर्म में वैसे तो अनेकों धर्म ग्रंथ हैं और इन सभी को पढ़कर समझ पाना हर किसी के लिए संभव नहीं है, परंतु भगवत गीता एकमात्र ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें चारों वेद सहित समस्त ग्रंथों का सारांश है। इस छोटी सी पुस्तक में आध्यात्म भी है और विज्ञान भी। भगवत गीता का ज्ञान संपूर्ण मानव मात्र के लिए है। यह एक सर्वमान्य धर्म ग्रंथ है। यही कारण है कि हिंदू हो या मुसलमान, यहूदी हो या फिर ईसाई, जिसने भी एक बार भगवत गीता को पढ़ा उसने यही कहा कि भगवत गीता के समान दूसरा कोई धर्म ग्रंथ नहीं है। भगवत गीता ने अनगिनत लोगों को प्रेरणा दी है और उनके जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी प्रेरणा का परिणाम है कि भगवत गीता का 80 भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है। भगवत गीता भारत की सीमाओं को पार कर विदेशों में भी अपनी लोकप्रियता के झंडे गाड़ चुकी है। आज के इस वीडियो में हम आपको 7 ऐसी नामचीन हस्तियों से परिचय करवाने वाले हैं जिनको भगवत गीता ने न केवल प्रभावित किया बल्कि उनके जीवन को भी पूरी तरह से बदल दिया। और इस लिस्ट में तुर्की के मुस्लिम प्रधानमंत्री का भी नाम है। तो इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं जो कि हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। दोस्तों, ब्रिटिश शासन में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल रहे वॉरेन हेस्टिंग्स ने भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने गीता के अंग्रेजी अनुवाद की एक प्रति ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भी भेंट की थी। इस दौरान उन्होंने कहा था कि भगवत गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन, मानव के उद्भव की पराकाष्ठा, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है और मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। दूसरे नंबर पर आते हैं हेनरी डेविड थोरो। डेविड थोरो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, दार्शनिक और कवि थे। उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी किताब वाल्डेन से मिली। इसके अलावा वह अपने निबंध सविनय अवज्ञा के लिए भी जाने जाते हैं। हेनरी थोरो भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे। उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वाल्डेन में भगवत गीता का कई बार उल्लेख किया। वह किताब के पहले अध्याय में लिखते हैं कि पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो वह सबसे ज्यादा भगवत गीता से प्रभावित हैं। तीसरे नंबर पर आए तो वह हैं तुर्की के प्रधानमंत्री रहे बुलेंट एस्विट। बुलेंट एस्विट 5 बार तुर्की के प्रधानमंत्री रहे। बुलेंट एस्विट एक कवि भी थे। उन्होंने पत्रकार के रूप में भी काम किया है। बुलेंट एस्विट ने वर्ष 1974 में तुर्की सैनिकों को साइप्रस भेजा था और साइप्रस के एक हिस्से पर कब्जा कर लिया था। उस दौरान एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि साइप्रस में सैनिकों को भेजने का साहस मुझे भगवत गीता से मिला। भगवत गीता से मुझे यह शिक्षा मिली कि यदि कोई नैतिक रूप से सही है तो अपने प्रियजनों के खिलाफ भी अन्याय से लड़ने में संकोच नहीं करना चाहिए।
इसके अलावा कहा जाता है कि बुलेंट एस्विट पर भगवद गीता का काफी ज्यादा प्रभाव था। बुलेंट एस्विट तुर्की के एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री रहे हैं जिनका भगवद गीता से अथाह प्रेम था। चौथे नंबर पर आते हैं जो कि हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। इनके बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। इन्हें परमाणु बम का जनक कहा जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर किए गए परमाणु हमले में वह शामिल थे। परमाणु हमले के बाद उन्होंने भगवद गीता का उल्लेख करते हुए कहा था कि उन्हें उस वक्त भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिया गया वह उपदेश याद आया जिसमें वह अर्जुन से कहते हैं कि तुम अपना कर्तव्य निभाओ, मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। Line from the Hindu scripture, the Bhagavad Gita. Vishnu is trying to persuade the prince that he should do his duty and says, "Now I am become death, the destroyer of worlds." ओपेनहाइमर ने आगे कहा था कि भगवद गीता ने उनके जीवन पर सबसे ज्यादा प्रभाव डाला है, यहाँ तक कि परमाणु बम की खोज करने में भी। इन पर अब जल्द ही एक हॉलीवुड मूवी भी आ रही है। इसमें देखना होगा कि उनके जीवन से जुड़ा यह बेहद अहम किस्सा देखने को मिलता है कि नहीं। अब आते हैं नंबर 5 पर जो कि है थॉमस मर्टन। थॉमस मर्टन एक अमेरिकी भिक्षु, लेखक, कवि तथा सामाजिक कार्यकर्ता के साथ साथ धर्माचार्य भी थे। 26 मई 1949 को वह पादरी बनाए गए थे। तब उन्हें फादर लुइस नाम दिया गया था। उन्होंने 27 साल में करीब 50 किताबें लिखी जो कि प्रमुख रूप से आध्यात्मिक, सामाजिक न्याय और शांतिवाद पर आधारित थी। भगवद गीता के बारे में उन्होंने लिखा था कि गीता का मतलब होता है गीत। भगवद गीता भगवान का गीत है। यह लोगों के जीवन का रहस्य समझाती है, लोगों को जीवन जीने का तरीका सिखाती है। इसके अलावा भी गीता में बहुत कुछ है। भगवद गीता लोगों के कर्म व कर्म में फर्क करना सिखाती है, साथ ही अपने दैनिक कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रेरित करती है। नंबर 6 पे आते हैं फ्रेडरिक वॉन हम्बोल्ट। हम्बोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक फ्रेडरिक वॉन जर्मनी के दार्शनिक, भाषाविद और नौकरशाह थे। उदारवाद को विकसित करने में उन्होंने प्रमुख रूप से अहम भूमिका निभाई थी। युवाओं में भी वह खासा लोकप्रिय थे। भगवद गीता के बारे में उन्होंने कहा था कि वह दुनिया में साहित्य के क्षेत्र में सबसे बेहतरीन काम है। उन्होंने सन 1821 में संस्कृत भाषा सीखी और सेलेगल संस्करण की गीता को पढ़ा। भगवद गीता ने हम्बोल्ट के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गीता पढ़ने के बाद उन्होंने अपने मित्र को लिखे एक पत्र में कहा था कि गीता पढ़कर मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उसे मुझे जन्म देने तथा इस जगत में काम करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद कहा। आते नंबर 7 पर जो कि हैं एनी बेसेंट। एनी बेसेंट ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ता थी। इसके अलावा वह एक लेखक और प्रमुख वक्ता भी थी। एनी बेसेंट बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक सदस्यों में भी शामिल थी। उन्होंने भगवद गीता का अनुवाद द लॉर्ड सॉन्ग के नाम से किया। उन्होंने कहा था कि आध्यात्मिक व्यक्ति बनने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई व्यक्ति एकाकी जीवन बिताए। भगवद गीता में सिखाती है कि कैसे ईश्वर को सांसारिक जीवन में रहते हुए पाया जा सकता है। कहा जाता है कि एनी बेसेंट पर भगवद गीता का सबसे ज्यादा प्रभाव था। दोस्तों ये लिस्ट ऐसी है जो कभी खत्म ना होने वाली है। तो चलिए अब जानते हैं कि किस तरह वो वैज्ञानिक जिन्होंने भगवद गीता को पढ़ी और वो हिंदू बन गए, सनातनी बन गए, इनके बारे में जानते हैं। धर्म और मजहब, इन दोनों में बहुत अंतर है क्योंकि धर्म पृथ्वी पर मौजूद समस्त मानव मात्र की बात करता है जबकि मजहब केवल किसी एक खास समुदाय की। धर्म ग्रंथ संपूर्ण मानव जाति के लिए हैं, वही मजहबी किताबें केवल खास वर्ग के लिए। एक पुजारी जब मंदिर में पूजा करता है तो जय घोष के साथ बोलता है विश्व का कल्याण हो। वहीं दूसरी तरफ मस्जिद या चर्च से केवल समुदाय विशेष के लिए ही कल्याण की बातें की जाती हैं। इसके बावजूद हिंदू ही सबसे ज्यादा दिग्भ्रमित है क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में हिंदू समाज ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर हुआ है। उदाहरण के तौर पर एक विशेष खबर को सुनने के बाद मुसलमान कहता है या अल्लाह, उसी खबर को ईसाई सुनता है तो ओ माय गॉड कहता है। परंतु आश्चर्य की बात यह है कि हमारी हिंदू युवा पीढ़ी भी उस खबर को सुनकर ओ माय गॉड कहती है, वह हे भगवान नहीं कहती क्योंकि ओ गॉड उन्हें मॉडर्न इंग्लिश शब्द लगता है। जबकि सच्चाई यह है कि भगवान शब्द का ट्रांसलेशन किसी भी भाषा में भगवान ही होता है। आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि तमाम विदेशी और वैज्ञानिक हमारे धर्म ग्रंथों को पढ़कर कैसे उन्नति कर गए, कैसे उनका जीवन बदल गया, हमारे धर्म ग्रंथों के विषय में उनके क्या विचार हैं। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम भगवान शब्द पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि क्या भगवान को गॉड कहा जा सकता है।
आज तमाम पढ़े लिखे मॉडर्न युवा अक्सर अपनी बातों में ओ माय गॉड कहते देखे जाते हैं। क्या यह सही है? तो दोस्तों, इंग्लिश हो या दुनिया की कोई अन्य भाषा हो, ट्रांसलेशन का एक नियम यह है कि नाम, जाति व स्थानवाचक शब्दों का ट्रांसलेशन नहीं किया जाता। उन्हें ज्यों का त्यों ही बोला जाता है। जैसे कि राम, श्याम, मोहन, सोहन या फिर द्विवेदी, त्रिवेदी, यादव, गुप्ता या फिर ब्रिटेन, चीन, अमेरिका आदि वह शब्द हैं जिन्हें हर एक भाषा में यही कहा जाएगा। जिस तरह धर्म का ट्रांसलेशन रिलीजन नहीं होता, उसी तरह भगवान का ट्रांसलेशन गॉड नहीं होता। ये बात हिंदुओं को भले ही समझना आती हो, परंतु विदेशी लोग इसे अच्छे से समझते हैं और इसीलिए एक पढ़ा लिखा और उच्च से भी उच्च पद पर बैठा मुसलमान अपने वक्तव्य में या अल्लाह, इंशा अल्लाह जैसे शब्द बोलता है। भले ही वह अपना वक्तव्य इंग्लिश में दे रहा है, फिर भी ठीक इसी तरह ईसाई लोग अपने ईश्वर को भले ही गॉड कहते हैं, परंतु जब वह भगवत गीता या कोई भी हिंदू धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं तो भगवान शब्द को भगवान ही पढ़ते हैं। यहाँ तक कि गीता का ट्रांसलेशन भी जब इंग्लिश में हुआ तो भगवान वाच को भगवान वाच ही लिखा गया। हालांकि इसका अर्थ समझने के लिए बगल में द सुप्रीम लॉर्ड सेड भी लिखा गया। कहने का अर्थ है कि जिस तरह दुनिया की हर भाषा में मुझे धीरेन्द्र ही कहकर पुकारा जाएगा, उसी तरह भगवान के समकक्ष कोई दूसरा शब्द नहीं हो सकता। यही कारण है कि वेद को वेद, पुराण को पुराण, शास्त्र को शास्त्र और भगवत गीता को भी अंग्रेजी में भगवत गीता ही लिखा गया है। यदि भगवान का ट्रांसलेशन गॉड होता तो भगवत गीता को भी गॉड सॉन्ग्स कहा जाता। भगवत गीता का संदेश केवल हिंदुओं के लिए नहीं है, बल्कि धरती पर मौजूद समस्त मानव मात्र के लिए। भारत में सेकुलरिज्म के नाम पर शिक्षा नीति व बॉलीवुड फिल्मों के जरिए हिंदू युवाओं को हमेशा ही अपनी संस्कृति और धर्म ग्रंथों से दूर किया गया। वहीं तमाम विदेशी और वैज्ञानिकों को भगवत गीता के माध्यम से चमत्कारिक लाभ हुए और आज हम आपको ऐसे ही 5 वैज्ञानिकों से परिचय करवाने जा रहे हैं। आते नंबर 1 पर, जो कि हैं वॉरेन हेस्टिंग्स। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स ने भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवाद में अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने इसके लिए अंग्रेजी ट्रांसलेटर चार्ल्स विलिंग्स का भरपूर सहयोग किया था। उन्होंने अंग्रेजी में अनुवादित भगवत गीता की कॉपी ईस्ट इंडिया कंपनी के चेयरमैन को भी भेंट की थी और उस वक्त उन्होंने कहा था कि भगवत गीता महान मौलिकता का प्रदर्शन, मानव के उद्भव की पराकाष्ठा, तर्क और कल्पना का अप्रतिम रूप है। यह मानव जाति के सभी ज्ञात धर्मों के बीच एकल अपवाद है। आते नंबर 2 पर, जो कि है फ्रेडरिक वॉन। फ्रेडरिक वॉन जर्मनी के दार्शनिक, भाषाविद, नौकरशाह और हमबोल्ट विश्वविद्यालय के संस्थापक थे। उन्होंने पहले से मौजूद पारंपरिक प्रथाओं की जगह व्यक्ति की संभावनाओं को महत्व दिया। इस वजह से वह युवाओं में खासा लोकप्रिय थे। वर्ष 1821 में उन्होंने संस्कृत भाषा सीखी और भगवत गीता को पढ़ा। भगवत गीता ने हमबोल्ट के जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। गीता के बारे में उन्होंने कहा था कि महाभारत के अंदर यह सबसे खूबसूरत अध्याय है, जो शायद किसी भी भाषा में मौजूद सत्य के करीब सबसे बेहतरीन दर्शन है। जब मैंने इसे पढ़ा तो मुझे ईश्वर के प्रति कृतज्ञता का अनुभव हुआ और मैंने उस ईश्वर को मुझे जन्म देने और इस जगत में काम करने के अवसर देने के लिए धन्यवाद किया। आते हैं नंबर 3 पर, जो कि हैं जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। आप में से कुछ दोस्तों ने अभी हाल ही में इनका नाम जरूर सुना होगा, क्योंकि आने वाले समय में इन पर एक मूवी भी आ रही है जिसका नाम भी है जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर। जिस मूवी में आपको वह भी मिलेगा जो मैं आपको आगे इनके बारे में बताने जा रहा हूँ। क्योंकि अगर भगवत गीता की बात हो रही है और जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर का जिक्र ना हो तो ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि ओपेनहाइमर भगवत गीता और भगवान श्री कृष्ण के प्रशंसक तो थे ही, साथ ही वह परमाणु बम के भी जनक हैं। अपनी इस महान खोज का श्रेय भी उन्होंने भगवत गीता को ही दिया था। ओपेनहाइमर ने परमाणु विस्फोट की सफलता के बाद भगवत गीता के इस श्लोक का भी जिक्र किया था, जो कि है कालो अस्मि लोकक्षय कृत प्रबद्धो लोकान समाहर्तुमिह प्रवत्तः ऋते अपि त्वाम न भविष्यन्ति सर्वे ये अवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योद्धा। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि मैं अब मृत्यु हूँ और दुनिया को खत्म करने वाला बन गया हूँ। आते नंबर 4 पर, जो कि हैं हेनरी डेविड थोरो। डेविड थोरो अमेरिका के प्रसिद्ध प्रकृतिवादी, दार्शनिक व कवि थे। वह अपने निबंध सविनय अवज्ञा के लिए जाने जाते हैं, परंतु उन्हें सबसे ज्यादा लोकप्रियता उनकी किताब वॉल्डेन के लिए मिली।
हेनरी भारतीय दर्शन और अध्यात्म से बहुत प्रभावित थे, इसलिए उन्होंने अपनी प्रसिद्ध किताब वॉल्डन में भगवद गीता का कई बार उल्लेख किया है। इस किताब के पहले ही अध्याय में उन्होंने लिखा है कि पूरब के देशों के दर्शन की तुलना की जाए तो वे सबसे ज्यादा भगवद गीता से प्रभावित हैं। नंबर 5 पे आते हैं, जो कि हैं अल्बर्ट आइंस्टीन। अल्बर्ट आइंस्टीन जर्मनी में जन्मे भौतिक विज्ञानी थे, जिन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इसी के अंतर्गत उन्होंने E=mc² का सूत्र दिया, जिसके कारण भौतिक विज्ञान में क्वांटम के सिद्धांत को स्थापित करने में सहायता मिली। अल्बर्ट आइंस्टीन भगवद गीता से काफी प्रभावित थे। उन्होंने कहा था कि जब मैंने भगवद गीता को पढ़ा तो मुझे पता चला कि ईश्वर ने कैसे दुनिया को बनाया है, और मुझे यह अनुभव हुआ कि प्रकृति ने हर वस्तु कितनी प्रचुरता में प्रदान की है। हम इसकी कल्पना नहीं कर सकते कि भगवद गीता ने मुझे कठिन परिश्रम करने के लिए कितना प्रेरित किया है। दोस्तों, इस वीडियो का सारांश यह है कि सभी हिंदुओं को अब अपने धर्म ग्रंथों के प्रति सजग होना चाहिए। अधिक से अधिक हिंदी शब्द बोलने चाहिए। गॉड और लॉर्ड जैसे शब्द कोर्ट के जजों के लिए भी प्रयोग किए जाते हैं, तो क्या उन्हें भी भगवान माना जाएगा? विचार अवश्य कीजिएगा। इसलिए ओ गॉड की जगह भगवान ही कहना शुरू कीजिए। अब जानते हैं कि रूस में भगवद गीता पर केस कैसे हुआ, क्या हुआ था जब पूरा रूस खिल गया था। सनातन धर्म दुनिया का एकमात्र ऐसा धर्म जो वसुधैव कुटुंबकम यानी समस्त विश्व को अपना परिवार मानता है। सनातन धर्म के मानने वालों में न्याय, प्रेम, अहिंसा, सत्य, सहनशीलता आदि सदाचार स्वाभाविक तौर पर पाए जाते हैं। प्रकृति पर आधारित जीवन शैली तथा जीवों पर दया सनातन धर्म का प्रमुख अंग है। यही कारण है कि सनातन धर्म को मानने वाले विश्व में जहां जहां भी मौजूद हैं, वहां वहां वो परोपकार में लगे रहते हैं। यहाँ तक कि अन्य मजहब वालों से भी सनातनी लोग उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि सनातनी लोगों से। परंतु अन्य मजहब वाले कुछ लोग सनातन धर्मियों से अत्यंत नफरत ही करते हैं। समय समय पर कट्टरपंथी लोग सनातन धर्म पर हमले करते रहते हैं, नए नए षड्यंत्र करते हैं। वे लगातार सनातन धर्म को मिटाने का प्रयास करते रहते हैं, परंतु सत्य कभी पराजित नहीं होता। सनातन धर्म को ना कभी मुगल मिटा पाए और ना ही अंग्रेज मिटा पाए। सनातन धर्म सृष्टि आरंभ से है और प्रलय पर्यंत रहेगा। इसे मिटाने का ख्वाब देखने वाले एक दिन खुद मिट जाएंगे, लेकिन सनातन धर्म ना कभी मिटा है और ना ही कभी मिटेगा। और ऐसा भी एक दिन जरूर आएगा जब समस्त धरती पर केवल सनातन ही बचेगा। दोस्तों, आप सबने देखा होगा कि कट्टरपंथी लोग कभी साधु संतों पर आरोप लगाते हैं तो कभी धर्म ग्रंथों पर, परंतु हर बार उन्हें मुंह की खानी पड़ती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में मुख्य रूप से 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण और 108 उपनिषद हैं। साथ ही वाल्मीकि रामायण व रामचरितमानस भी महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है जो सर्वमान्य है। इसके अलावा भगवद गीता तो एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उपदेश लिखे हैं, अर्थात भगवद गीता साक्षात भगवत वाणी है। परंतु एक ऐसा भी दौर आया जब भगवद गीता पर बड़े बड़े आरोप लगा दिए गए, इसे बैन करने की कोशिशें की गई। दोस्तों, कुछ समय पहले हमने रूस में भगवद गीता पर एक वीडियो बनाया था, जिसमें हमने रूस में भगवद गीता पर पाबंदी वाली बात के बारे में भी बताया था। लेकिन आप लोगों के कई सारे कमेंट्स आए कि इस घटना को थोड़ा और विस्तार से बताया जाए और प्रमाणों के साथ भी। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम रूस में आखिर भगवद गीता कब बैन हुई थी, क्यों बैन हुई थी और आखिर क्या उस पर पाबंदी हटी और किन लोगों ने भगवद गीता पर बैन लगाने की मांग की थी, यह सब जानेंगे बाकायदा प्रमाणों के साथ। जैसा कि भगवान श्री कृष्ण ने गीता के 10वें अध्याय में श्लोक नंबर 20 में कहा है, अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूतास यस्थित अहम आदिह च मध्यम च भूतानामंत एव च। अर्थात इस पृथ्वी पर स्थित सभी प्राणियों की आत्मा मैं ही हूँ, मैं ही सबका आदि हूँ, मध्य भी हूँ तथा अंत भी मैं ही हूँ। दोस्तों, जो भगवद गीता जीवन संघर्षों में आत्मबल देती है, जीवन में आ रही कठिनाइयों से लड़ने की शक्ति देती है। एक समय ऐसा भी आया जब विधर्मियों ने भगवद गीता पर बैन लगाने की मांग की। जी हाँ दोस्तों, भारत के ही एक मित्र देश में कट्टरपंथियों ने यह मांग उठाई। इस दौरान हिंदुओं पर हमले किए गए, कई इस्कॉन वालों को गिरफ्तार किया जाने लगा।
भगवत गीता पर आरोप लगाया गया कि यह पुस्तक युद्ध के लिए प्रेरित करती है, लोगों को धर्म के विरुद्ध उकसाने वाली यह पुस्तक है। यह मामला यहीं तक नहीं रुका, बल्कि यह मामला कोर्ट तक पहुंच गया। संसद में भी इस पर चर्चाएं हुई। जी हाँ दोस्तों, यह सब हुआ भारत के ही एक मित्र देश रूस में। ये बात 80 के दशक की है, जब रूस में विश्व प्रसिद्ध संत स्वामी श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में हरे कृष्ण मिशन द्वारा भगवत गीता का प्रचार व प्रसार किया जा रहा था। भगवत गीता का असर रूसी जनमानस पर ऐसा पड़ रहा था कि हजारों रूसी इस्कॉन से जुड़कर हिंदू धर्म में घर वापसी कर रहे थे। यह क्रम चलता गया और साल दर साल बीतते रहे। कट्टरपंथियों को यह सब अच्छा तो नहीं लग रहा था, परंतु वह कुछ नहीं कर पा रहे थे। वर्ष 1991 में रूसी सरकार ने वैदिक मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए प्रस्ताव पास किया और इसके लिए रूसी सरकार ने जमीन देने की भी बात की। यह सब देखकर वहां के कट्टरपंथी ईसाई और मुस्लिम लोग भड़क गए। उन्होंने इसका विरोध किया। सबसे ज्यादा विरोध द बिशप काउंसिल ऑफ ऑर्थोडॉक्स चर्च ने किया। इस विरोध के कारण वर्ष 2004 में रूसी सरकार ने मंदिर और कल्चरल सेंटर बनाने के लिए दी गई जमीन को वापस ले लिया। हिंदू बन चुके रूसी लोगों ने इस दौरान भारत सरकार से गुहार लगाई कि भारत इस मामले में उनकी मदद करे। यह मामला अब सिर्फ रूस तक सीमित नहीं रहा था। इस मामले की चर्चा पूरी दुनिया में होने लगी थी, जिसके बाद रूस में हिंदुओं से दुर्व्यवहार होने लगा। हरिनाम संकीर्तन शोभा यात्रा पर हमले होने लगे, मंदिरों पर भी हमले हुए, जिसके अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भी काफी आलोचना हुई। भारत और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंततः रूसी सरकार ने जमीन वापस लेने वाला फैसला रद्द कर दिया। परंतु वर्ष 2011 में रूस ने एक बार फिर भगवत गीता पर पाबंदी लगा दी। रूसी कोर्ट में कट्टरपंथियों ने भगवत गीता को एक युद्ध कराने वाली पुस्तक को सिद्ध करने के लिए अपने एड़ी चोटी का जोर लगा दिया। कई ट्रायल्स के बाद रूसी कोर्ट ने भी बाकायदा माना कि भगवत गीता प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्तव्यों से अवगत कराने वाली पुस्तक है तथा इस पुस्तक में जीवन से संबंधित गूढ़ अर्थ छिपे हुए हैं जो मानव जीवन को प्रकाशवान बनाते हैं। कट्टरपंथी किसी भी तरह यह साबित नहीं कर पाए कि भगवत गीता युद्ध के लिए उकसाने वाली पुस्तक है। रूसी कोर्ट में कट्टरपंथी ईसाई भगवत गीता को बैन करने के लिए कोई भी तार्किक कारण नहीं दे सके, जिस कारण भगवत गीता पर पाबंदी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। कोर्ट में कट्टरपंथियों की बुरी तरीके से हार हुई। इसको लेकर भारतीय संसद में भी चर्चा हुई। भारत में ऐसा पहली बार हुआ था जब पक्ष और विपक्ष किसी मुद्दे पर एक साथ दिखे थे। It wasn't Lokpal that created this ruckus in parliament today, but a court hearing in a faraway Russian city that generated this heat. A group linked to the Christian Orthodox Church in Russia has petitioned court asking for a ban on a version of the Gita authored by ISKCON founder Swami Prabhupada. निश्चित रूप से जितने कृष्ण भक्त हैं, गीता के जानने वाले लोग हैं, उनके मन में और गुस्सा और क्रोध होगा। भारतीय कूटनीति और अंतर्राष्ट्रीय दबाव के कारण अंततः वर्ष 2012 में रूसी सरकार को भगवत गीता पर से बैन हटाना पड़ा। इस तरह एक बार फिर सनातन धर्म की जीत हुई और इस पूरे प्रकरण का प्रभाव रूस पर ऐसा पड़ा कि जो लोग भगवत गीता नहीं भी पढ़ते थे वह भी भगवत गीता को पढ़ने लगे, जिसके बाद उनकी सनातन धर्म में आस्था आश्चर्यजनक रूप से बढ़ने लगी। रूस में जगह जगह हिंदू मंदिर बनने लगे, ईसाई भी हिंदू धर्म को अपनाने लगे। जिस ऑर्थोडॉक्स चर्च ने यह सोचा था कि वे भगवत गीता पर प्रतिबंध लगाकर रूस में हिंदू धर्म को खत्म कर देंगे, उनका दांव उन्हीं के लिए भारी पड़ गया। अगर इस केस की विश्वसनीयता की बात करें तो आप विकिपीडिया पर बाकायदा इसके बारे में एक एक करके पूरे प्रकरण का विवरण पढ़ सकते हैं। वर्ष 2010 की जनगणना के अनुसार रूस में भारतीय हिंदुओं की जनसंख्या मात्र 20,000 है, जबकि रूस में हिंदुओं की कुल जनसंख्या 1,40,000 है। यानी हम कह सकते हैं कि वर्ष 2010 तक 1,20,000 रूसी नागरिक हिंदू बन चुके थे। रूस में लगातार हिंदू धर्म का प्रसार हो रहा है। एक अनुमान के मुताबिक मौजूदा समय में रूस में हिंदुओं की संख्या करीब 2 लाख के आसपास है। तो दोस्तों, हमने आज आपको बताया कि आखिर भगवत गीता पर रूस में कब पाबंदी लगी थी, किन लोगों की मांग पर भगवत गीता पर केस तक चला था, आखिर कैसे सनातन धर्म की जीत हुई और पूरे रूस में
सनातन धर्म का डंका बजा। तो दोस्तों इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।